बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और ख़बर यह है कि आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी साहबा को पंजाब में टास्क देने का फ़ैसला किया गया है कि वो पीपल्स पार्टी को पंजाब के अंदर नए सिरे से मुनज़्ज़म करें। और इस सिलसिले में ये फ़ैसला जो है, ये ज़राए ने बताया है कि आसिफ ज़रदारी साहब ने जो मुख्तलिफ़ मुलाकातें की हैं पार्टी के रहनुमाओं से भी और उनके साथ भी जो मुस्तक़बिल में पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, तो उनके साथ जो गुफ्तगू हुई उसमें उन लोगों ने कहा कि देखिए सर, पार्टी जो है पंजाब में इस लेवल पे चली गई है कि हमें अब नया ब्लड जो है इसमें इंजेक्ट करना पड़ेगा। ये मरीज़ जो है ना वेंटिलेटर पे है, तो लिहाजा इसके लिए ज़रूरी ये है कि कोई ऐसी शख्सियत को सामने लाया जाए जो जिसको देखकर लोग अट्रैक्ट हों। और ख़ास तौर पे मरीम नवाज़ साहबा का वहाँ पर बड़ा जिक्र होता रहा कि वो बहुत ज़्यादा क्राउड पुलर बन चुकी हैं और उनके होते हुए पंजाब के अंदर सिर्फ इलेक्टेबल्स लेने से काम नहीं चलेगा जब तक आप शहरों में पार्टी को इस पोजीशन पे नहीं लाते कि वो नून लीग की टक्कर की जमात बन सके। और उसके लिए ज़रूरी है कि कोई ऐसी शख्सियत सामने हो। ख़ास तौर पर लाहौर शहर जो है, यहाँ पर पीपल्स पार्टी का एक दौर था जब मुस्लिम लीग नवाज़ अगरचे जीतती आ रही है 1990 से, यानी 1990 से लेकर ऑनवर्ड वो ओवरऑल लाहौर की नशिस्तों पर जीती आ रही है, लेकिन फिर भी पीपल्स पार्टी हर बार को 2-3 सीटां विचों कढ़ लेंदी सी। कोई 2-3 MP MNA बन जाते थे, कोई 5-6 MPA बन जाते थे, कुछ सिलसिला था, कोई टक्कर थी थोड़ी बहुत। लेकिन उसके बाद 2013 और फिर 2018 में तो पीपल्स पार्टी का खूंजे ही फिर गया, यहाँ से उनका कोई काउंसलर भी नहीं जीता। ये हालात जो हैं वो लोगों ने बताए आसिफ ज़रदारी साहब को और ग्राउंड की सूरत हाल जो है वो उनके सामने रखी कि ये सूरत हाल जा रही है, जिसके बाद आसिफ ज़रदारी साहब ने ये फ़ैसला किया है कि आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी साहबा को पंजाब में लॉन्च किया जाएगा और वो लाहौर में बैठकर पार्टी को मुनज़्ज़म करेंगी, यहाँ पर वो लोगों से रब्ते करेंगी और फिर वही इस सारे मामले को आगे लेके बढ़ेंगी। इसके साथ साथ पंजाब की तंजीम के हवाले से भी अहम फैसले किए जा रहे हैं, लेकिन वो इतने अहम नहीं हैं इस हवाले से कि कम अज़ कम कासिम ज़िया को लगा देंगे, या ये है कि मखदूम फैसल साले याद आ जाएगा, मखदूम साहब आ जाएंगे तो इलेक्टेबल्स आना शुरू हो जाएंगे। अगर कासिम ज़िया आ जाएंगे तो चले थोड़ा सा लाहौर भी साल चल पड़ेगा, कुछ शहरों में भी हलचल हो जाएगी, कुछ इलेक्टेबल्स भी आ जाएंगे। लेकिन जो असल बात है वो ये है कि जब तक आम आदमी पीपल्स पार्टी की तरफ अट्रैक्ट नहीं करता तब तक पार्टी जो है वो किसी जगह पर नहीं आ सकती। तो उसके लिए आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी साहबा को लॉन्च करने के बारे में फ़ैसला किया गया। आपको याद होगा कि आसफ़ा ज़रदारी साहबा जो हैं वो मुल्तान में पहली बार मंजर आम पर आई थी जब गिलानीज़ जो हैं, यानी यूसुफ रज़ा गिलानी और उनके साहबजादे जितने भी 3-4 जितने मिलकर एक बड़ा पावरफुल शो किया था PDM के प्लेटफार्म से, और कहा गया था कि जनाब हम जलसा नहीं करने देंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब बड़े तपे सन के जलसा करने नहीं देना, बाद में वो मुकर के उनके जलसा रुकने नहीं चाहिए था। बहरहाल वो हुकूमत ने अपनी पूरी मशीनरी इस्तेमाल की थी जलसा रोकने के लिए पीपल्स पार्टी का, लेकिन पीपल्स पार्टी वो जलसा करने में कामयाब हो गई थी। अगरचे वो ग्राउंड में नहीं जा सके, लेकिन वो बहरहाल सड़क के ऊपर जलसा करने में कामयाब हो गई। वहाँ पर आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी साहबा ने पहली बार पब्लिक से ख़िताब किया, किसी सियासी प्लेटफार्म पर ख़िताब किया, और वहाँ पर उनको जितनी एप्रिसिएशन मिली, जितना वहाँ पे डिस्कस किया गया, और फिर यानी हालत ये थी कि अगरचे मरीम नवाज़ साहबा वहाँ पर मौजूद थी और मरीम नवाज़ साहबा ने भी वहाँ पर ख़िताब किया था, बड़ा ज़ोरदार ख़िताब था उनका। लेकिन आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी साहबा का जो ख़िताब था और जो अंदाज़ था, जो बात करने का तरीक़ेकार था, लोगों को उनमें बेनज़ीर भुट्टो नज़र आई और वो बहुत ज़्यादा उनका चर्चा हुआ। सारा मीडिया जो है वो उनका फोकस सिर्फ आसफ़ा भुट्टो रही। ख़ुद मरीम साहबा ने बाद में तारीफ़ की कि मुझे आसफ़ा की जो अंदाज़ था वो बहुत पसंद आया। लिहाजा अब ये एक बात है जो पीपल्स पार्टी ने एक फ़ैसला किया है कि आसफ़ा को साथ यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा और वो पंजाब में तंजीम को बेहतर करेंगी, लोगों से रब्ते होंगे, वो ज्वाइन करेंगे। अभी तक भी आसिफ ज़रदारी साहब जो लाहौर में फिर रहे हैं तो कोई इतनी बड़ी कामयाबी वो नहीं ले सके, लेकिन बहरहाल जितनी भी उन्होंने ली है, मेरा ख्याल है कि वो पीपल्स पार्टी के मौजूदा हालात को देखते हुए काफ़ी कामयाबियाँ हैं। मतलब एजाज डियाल आ जाए, इम्तियाज़ सफदर वड़ाइच साहब और नदीम अफजल चंद साहब तो बहरहाल पार्टी के साथ रब्ते में हैं, ये बात मेरे ज़ाती नॉलेज में है।
इसके साथ साथ ऐसे और बहुत सारे इलेक्टेबल्स हैं, या कह लें जो पीटीआई में चले गए थे पीपल्स पार्टी को छोड़कर, वो दोबारा राब्ते में हैं। अशरफ सोना उनमें एक शख्सियत हैं जो शामिल होने की तैयारी फड़ी बैठे ने कि किसी वक्त मैं नवाज वजीते में आ जाऊँ। तो ये एक सारी जो है ना एक सूरत हाल मौजूद है। लेकिन असल बात वही है कि आम आदमी पीपल्स पार्टी से मायूस हुआ है, तो उसको वापस कैसे लाना है, उसकी मायूसी को ख़त्म करने के लिए आसफा को लॉन्च करने के बारे में कहा गया है। बहरहाल ये अपनी जगह पे सूरत हाल जा रही है, लेकिन मैं आपको एक ऐसी क्या उसको कहते हैं मायूसी की एक फ़ज़ा दिखाना चाहता हूँ। आज मेरा दिल है कि आप थोड़े से मायूस हो जाए और पंजाब की आवाम ख़ास तौर से मायूस हो जाए, क्योंकि आज पंजाब का बजट पास हो गया। और पंजाब का बजट जो पास हुआ है उस वक़्त पंजाब असम्बली के अंदर जो अरकान मौजूद थे हुकूमती, वो कोई 125 के करीब थे, जबकि जो अपोजिशन के अरकान थे वो 40 से 50 थे सिर्फ। और उनमें अपोजिशन लीडर हमज़ा शहबाज शरीफ साहब मौजूद नहीं थे। हमज़ा साहब आए बजट इजलास के अंदर, जब बजट इजलास शुरू हुआ उन्होंने अपनी स्पीच की और उसके बाद वो दोबारा इजलास में तशरीफ़ नहीं लाए। ठीक है, उसकी वजह से जो नून लीग के अरकान थे वो भी नहीं आए। आज भी बहुत कम तादाद थी लोगों की वहाँ पर, लेकिन फ़िनांस बिल पास हो गया। अब फ़िनांस बिल पास होने का मतलब ये है कि एक कानून बन गया कि ये टैक्स जो हैं नए पंजाब के अवाम के ऊपर लगाए जाएंगे, और वो लगा दिए गए। जबकि मुस्लिम लीग नून जो कि पंजाब की सबसे मकबूल जमात है और जिसके कायदीन का ये दावा है कि पंजाब उनका किला है, उस किले के अंदर जो लोग बस रहे हैं, वो जो कैद हैं, उस कैदियों के ऊपर नए ताज़ियाने हुकूमत बरसाने लगी है। लेकिन और बल्कि बरसा दिए हैं, कानून बना दिया बाकायदा कि जनाब फ़लाँ जगह पे टैक्स लगेगा, प्रॉपर्टी पे टैक्स लगेगा, फ़लाँ जगह, हर जगह पे टैक्सों की भरमार है जो हुकूमत ने कर दी है। और पंजाब के जो अपोजिशन है वो गायब, वो बिल्कुल सुकून डाट काम। मेरा ख्याल अजकल अंबा का मौसम है, शायद कश्मीरी पुत्र को आम शम खा रहा होएगा, ना लस्सी पी रहा होएगा, कोई इस तरह का सीन शायद अपोजिशन का चल रहा होगा। कि मेले नान भी उसके नाल चल रहे हों, लेकिन बहरहाल वो पंजाब के अवाम की नुमाइंदगी करने के लिए वहाँ पर मौजूद नहीं थे। बस ट्विटर के ऊपर लोग सरगर्म हैं, सोशल मीडिया पर लोग सरगर्म हैं। मरीम नवाज़ साहबा जो हैं वो अपनी कभी कभी बात कर लेती हैं जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में है, जल्द से जुलूस वो भी नहीं कर पा रही। उसकी वजह ये है, ज़ाहिर है कि चाचे की गल चल रही है ना कि चाचा को गेम बना लवे, लेकिन वो गेम अभी तक तो बनती कहीं दिखाई नहीं दे रही। ग्राउंड पे ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। लेकिन इसके बावजूद खामोशी है, हू का आलम है नून लीग की जानिब से। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कहते हैं, बयान जारी किया आज उन्होंने कि जनाब गैस और बिजली जो है ना वो बड़ी महंगी कर दी है, और बस बयान जारी कर दिया। ठंडे कमरे में बैठ के एसी वाले कमरे में बैठो, बयान जारी करो, अल्लाह खारी सल्ला, दैट्स इट, ख़त्म। पंजाब के अवाम जाने। और वो जो जिन है, ज़गूटा जिन, जिसको कल मरीम औरंगज़ेब साहबा ने कहा था, वो ज़गूटा जिन जो है ना वो पंजाब के अवाम के बच्चे खा रहा है, वो निकल रहा है, और वो बैठे हुए आराम से कि हमने बात कर दी, बस बात ख़त्म हो गई। ये एक ऐसी मायूसी की सूरत हाल है जिसमें जो गरीब आदमी है, जो मड्यूकर है, जो कि सफ़ेदपोश है, जो कि वाइट कॉलर है, वो बेचारा पिसा हुआ है, बुरे तरीके से पिसा हुआ है। और उसकी वाहद उम्मीद होती है कि अपोजिशन कोई बात करेगी, हुकूमत के ऊपर को असर पड़ेगा, को हो सकता है चीज़ें कुछ थोड़ी बहुत कम हो जाए, हमारे पर टैक्स कम हो जाए। लेकिन इतने अपोजिशन लीडर घरों ही नहीं निकले, पीछे की रह गई गल। ये एक ऐसी सूरत हाल है जो पीपल्स पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद हो सकती है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के तो ऐवान में लोग ही नहीं है ना, मतलब 6-7 लोग हैं, उसमें हसन मुर्तज़ा साहब हैं, वो खड़े होकर बबांगे दुखल बात करते रहते हैं। लेकिन उनकी कितनी का आवाज़ होगी, मतलब है कि आप कितना एक बंदा खड़ा होकर कितना का रुला पा सकता है। लेकिन अपोजिशन जो साबका हुक्मरान है और जिनको ये उम्मीद है कि मुस्तकबिल में वो हुक्मरान फिर बनेंगे पंजाब के, उनकी हालत यह है। ऐसी सूरत हाल में आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो जो हरकतें फरमा रहे हैं, मेरा मतलब जो सियासी हरकत उनकी हैं, उनका पंजाब में मुसलसल स्टे और लोगों के साथ राब्ते। वो कल गौहर एजाज साहब की तरफ भी गए हुए थे, बहुत बड़े एक प्रॉपर्टी टाइकून हैं, वो भी उनकी तरफ गए हुए थे। इसी
तरह जो है वो आज अहमद मुख्तार साहब की डेथ हो गई, अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे, उनकी वफ़ात पर वो नहीं आ सके थे तो अफसोस के लिए उनके घर जा रहे हैं। लेकिन ये सारे अफसोस और ये सारी मुलाकातें सियासी नोयत की होती हैं। तो गुजरात में भी आसिफ जरदारी साहब कुछ करने के बारे में गौर कर रहे हैं। ये एक सारी फ़ज़ा है जिसके अंदर आसिफ जरदारी साहब अगर आसफ़ा भुट्टो जरदारी साहबा को लॉन्च कर दें और बाकायदा तौर पे आसफ़ा भुट्टो यहाँ पर आकर बैठ जाएं और लोगों से रब्ते करने शुरू कर दें तो काया पलट सकती है। वो तमाम लोग कम अज़ कम जो कि मायूस हैं हुकूमत से, और बहुत बड़ी तादाद है उनकी मायूस होने वाले लोगों की, जिन्होंने पीपल्स पार्टी को छोड़कर वोट दिया था अपना पीटीआई को, वो सारे लोग जो हैं वो दोबारा उनमें अट्रैक्शन पैदा हो जाएगी, पीपल्स पार्टी की तरफ वापस आ सकते हैं। इसी तरह वो लोग जो नून लीग की कारकर्दगी से मायूस हैं वो भी उनकी भी एक अच्छी खासी तादाद मौजूद है, इतनी नहीं है जितनी हुकूमत से मायूस लोगों की है, लेकिन बाहर मायूस लोगों की मौजूद है तादाद, वो भी पीपल्स पार्टी की तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी फ़ज़ा के अंदर आसिफ जरदारी साहब इस वक्त लाहौर के अंदर मौजूद हैं। लेकिन जो यहाँ की असल अपोजिशन है वो कराची बड़ी है। बहरहाल ये उनका अपना मसला है, वो घरों में जाते हैं कि नहीं जाते, बाहर निकलते हैं कि नहीं निकलते। लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि इस वक्त पंजाब की आवाम जो हैं उन पर ज़कूटा जिन जो है वो बाकायदा छाया हुआ है। वो जिदा दिल करता है, जिथों दिल करता है वो जनाब कम पा के निकल जाता है, और उसके ऊपर कोई आवाज़ उठाने वाला भी जो है इस वक्त बाकायदा तौर पर मौजूद नहीं है। ये एक मायूस कुन सूरत हाल ज़रूर है, लेकिन सूरत हाल जो है उस वक्त ज़्यादा मायूसी का शिकार हो जाती है। बंदे को लगता है हमारे नेरे जी बैठा हुआ है। जब जो लोग 10 साल हुक्मरान रहे हों और फिर बाद में वो शिकवे करते हैं कि मुझे क्यों निकाला। उस दिन शहबाज शरीफ साहब गए पेशी के ऊपर, मैं जानता हूँ, मैं मौके पर मौजूद था, और मेरा ख्याल ये था और मैंने ये बात भी की थी कि 8-10 हज़ार बंदा तो हम इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन मुझे बड़ी शदीद मायूसी का सामना करना पड़ा और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये लोग क्यों नहीं निकले। कि शहबाज शरीफ साहब गए हैं तो 400-500 टोटल लोग थे जो उनके साथ थे या जो उनकी गाड़ी के साथ थे, और उनमें से भी आधे से ज़्यादा को फैसलाबाद से आया हुआ था, गुजरांवाले से आया था, लाहौर, ये तो निकले नहीं। तो वजह क्या है? वजह यही है कि जब आप आम आदमी की बात को लेकर आगे नहीं चलेंगे, जब आप उनके साथ उनकी दिल की बात नहीं करेंगे, जब आप उनके जो कपड़े हैं, जब हुकूमतें उनकी कपड़े नोच रही हैं, पंजाब की हुकूमत भी, वफाक की हुकूमत भी, और जो सबसे बड़ी जमात हो पंजाब की वो चुप करके आराम ना बैठी आम चुप रही होवे, तो उस तो बाद फिर आम आदमी कहता है कि ठीक है यार, फिर हम अपनी रोटी रोज़ी जो भी हमने दिहाड़ी लगानी है, को 500-600 रुपये कमा के घर लेके जाना है, हम उसको ज़ाया करके तो शहबाज शरीफ साहब का मुंह देखने के लिए जाएं, हम क्यों जाएं? तो ये सूरत हाल जो है ना इस वक्त पंजाब के अंदर बनी हुई है। ऐसे में आसिफ जरदारी साहब ने आसफ़ा भुट्टो का नारा लगा दिया है, तो नून लीग जो है ना, अगर उनको परेशानी नहीं है तो फिर उसका मतलब है उनमें अकल काम है। लेकिन अगर उनको परेशानी है तो उनको ये समझने की ज़रूरत है कि फिर इस सूरत हाल को बदलने के लिए उन्हें आवाम की बात करनी पड़ेगी और आवाम के अंदर जाना पड़ेगा और कराचों निकलना पड़ेगा। अदरवाइज़ फिर आसफ़ा हैं और फिर मरियम हैं और फिर जो ज़कूटा जिन है, इन तीनों के दरमियान मुकाबला होगा। और मरियम नवाज़ साहबा अगरचे बहुत अच्छी क्राउड पुलर हैं, बड़ी अच्छी बातें कर लेती हैं, बड़ा उनको सुना जाता है, उनकी फॉलोइंग है, लेकिन जब आप के जो पंजाब के लीडर हैं वो पंजाब के लोगों की बात नहीं करेंगे तो फिर लीडर हैं, फिर तकरीरें करें, फिर सुनते रहेंगे लोग, अल्लाह ला खैरी सल्ला। फिर ये ना हो कि वो वक्त आ जाए कि सिर्फ पीटीआई और पीपल्स पार्टी की तरफ मुकाबला। वैसे ऐसा होना कोई नहीं, मैंने लगता है ये नून और पीपल्स पार्टी या एंटी नवाज़ पार्टियों के दरमियान ही होगा। मगर नून लीग ने यार मायूसी बड़ा किया मुझे आज, इसलिए मैं तो इस वक्त बड़ा सड़ा हुआ हूँ। बहरहाल ये सारी सूरत हाल थी तो मैंने सोचा मैं थोड़ा ज़्यादा मायूस कर दिया। फिल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग।